बिजनौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने अमित शाह से माफी मांगने और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे देश भर के अंबेडकर अनुयायियों और वंचित समाज को गहरी चोट पहुंची है। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हाथों में लिए सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह को उनके पद से बर्खास्त करने और माफी मांगने की मांग की है। सपाइयों ने चेतावनी दी है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती, प्रदर्शन जारी रहेगा। इस संबंध में हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी जी को, जिसमें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने, उनके लिए हमने माफ़ी का मांगने का किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से कि माननीय अमित शाह जी माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। ये हमने आज समाजवादी पूरे परिवार ने जिले भर से लोग आकर के ये जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस मुल्क का गृह मंत्री संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुलेआम मजाक करता है। वो कहता है कि अंबेडकर कहने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे लेकर पूरे देश में बहुजनों का, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जो संविधान में यकीन करते हैं, जिनको संविधान पे भरोसा है और मुल्क का आइन जो भारत के संविधान से चलता है, उसकी संविधान विरोधी मानसिकता उजागर हुई है कि वो कैसे दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। और इस मुल्क में भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए बराबर का अधिकार देता है। वहीं अमित शाह जैसे लोग जो संसद में पहुंचे हैं, उनकी मानसिकता उजागर करती है कि वो कैसे भारत में एक बहुत बड़ी आबादी के लिए कैसा घृणित सोच रखता है। मानव एक समान के सिद्धांत को वो अलग बताना चाहता है। भारत के संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया। उसने बताया कि सभी भारत के लोग बराबर हैं, लेकिन अमित शाह जैसे लोग संसद के अंदर भारत के संविधान का माखौल उड़ाते हैं, जिससे आम जनमानस में बहुत विरोध है और एक विरोधाभास स्थिति बन चुकी है। क्योंकि संविधान दिवस एक तरफ संसद में 72 घंटे पहले मनाया जाता है और संविधान के विरोध में, संविधान के रचयिता के खिलाफ इस तरीके का भाषण दिया जाता है, जिससे देश में नफरत फैले। उनका काम रोजगार, किसान विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, कानून और व्यवस्था आप लोग मुल्क में देख ही रहे हो। पूरी संस्थाएं संविधान को पूरी तरीके से ये लोग चौपट कर चुके हैं। सभी संस्थाओं के जो मुखिया हैं वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। इनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया है। हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलेआम भरे सदन में लोकतंत्र विरोधी कहा है और अब तो ये नारे लगने लगे हैं कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं और जो इस मुल्क का संविधान विरोधी